हेलो एवरीवन, दिस साइड दिव्या खन्ना एंड वेलकम टू डाइव। हम कर रहे थे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस, जिसका नेम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। प्रीवियस क्लास में हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर की थ्योरी पार्ट को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें प्लैनेट और स्टार के डिफरेंस को बताना है। जैसे कि हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। प्लैनेट्स के पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती, बट स्टिल वो चमकते हुए दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे स्टार्स की लाइट पड़ रही होती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टार्स वो हमें चमकते हुए दिखते हैं। वाइल अगर हम स्टार्स की बात करें तो स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, राइट। हमें पता है जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो 8 ही होते हैं। वाइल अगर हम स्टार्स की बात करें तो दे आर अनकाउंटेबल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारा सेंटर में सन होता है और उसके आसपास प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब प्लैनेट के आसपास हमारी सैटेलाइट और हमारी अदर सेलेस्टियल बॉडीज भी मूव करती है, जैसे हमारे एस्टेरॉइड्स हो गए या मीटेरॉइड्स हो गए। तो हमारे प्लैनेट, सैटेलाइट और अदर सेलेस्टियल बॉडीज फॉर्म करती है सोलर सिस्टम को। और जो सन होता है वो इनका हेड होता है, क्योंकि वो सेंटर में होता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द फैमिली होता है, तो ये हमारा हेड होता है। ठीक है, मतलब प्लैनेट्स का हेड होता है, पूरे सोलर सिस्टम का हेड होता है। तो चलिए रीड करते हैं। द टर्म सोलर सिस्टम रेफर टू द फैमिली ऑफ सन। The Sun is a star around which 8 planets, satellites, and other celestial bodies revolve in orbit from the solar system. अब revolve means क्या होता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल ये सन है और इसके आसपास प्लैनेट मूव कर रहे हैं, तो यहाँ रिवॉल्व हो रहे हैं। इट मीन्स कि प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व हो रहे हैं, या हम इसको रेवोल्यूशन भी बोल देते हैं। ये हम अच्छे से चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। So the sun is the head of this system. Next, name all the planets according to their distance from the sun. तो हमें sequence wise planet का name बताना है. First one is Mercury, then Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये 4 हमारे इनर प्लैनेट्स होते हैं एंड ये 4 हमारे आउटर प्लैनेट्स होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसको आप इस टर्म से भी याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई मीन्स मर्करी, वेरी मीन्स वीनस, एफिशिएंट मीन्स अर्थ, मदर मीन्स मार्स, जस्ट मीन्स जुपिटर, सर्व्ड मीन्स सैटर्न, us means Uranus and nuts means Neptune. Next, why is the earth called a unique planet? तो यहाँ पे why होगा। ठीक है, अब हमारे अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका सिंपल सा आंसर है, बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ। और कैसे सपोर्ट करती है लाइफ? क्योंकि हमारी अर्थ में लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, या फिर वाटर है, एयर है। ऐसी कंडीशंस है जहाँ एक ह्यूमन सरवाइव कर सकता है। इट इज़ नीदर कूल नॉट टू हॉट। ठीक है, तो रीड कर लेते हैं। द अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज it supports life. The conditions here are favorable to support life, like air, water, life supporting gases. It is neither cool nor hot. Next question. Why do we see only one side of the moon always?
हमें मून की हमेशा हमारी अर्थ से जब हम देखते हैं एक ही साइड क्यों दिखती है? क्योंकि जितना टाइम मून को एक चक्कर अर्थ का काटने में लगता है उतना टाइम वो खुद का भी लेता है काटने में, सेम डेज लेता है, 27 डेज। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है और इसके आसपास हमारा है मून। तो ये अगर 27 डेज में एक राउंड काटता है हमारी अर्थ का, तो ये अपना खुद का राउंड काटते काटते भी 27 डेज में जाता है। मतलब ये अपना एक खुद का राउंड भी 27 डेज में काटता है। इसको मैंने समझा रखा है प्रीवियस वीडियो में, तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए रीड करते हैं। The time taken for the moon to spin on its axis is almost exactly the same as the time it takes to orbit the Earth. Hence, we always see one side of the moon. Next and last question, what is universe? यूनिवर्स क्या होता है? देखो मैंने आपको गैलेक्सी के बारे में बताया था कि हमारी गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी इज़ नथिंग बट इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, एक क्लस्टर होता है जिसमें बहुत मीन्स बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, डस्ट होती है, क्लाउड्स होते हैं। तो जो गैलेक्सी होती है ना, वो हमारी यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है। हमारे स्काई में बहुत सारी गैलेक्सीज है और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर एक यूनिवर्स को फॉर्म करती है। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं विद हमारे स्टार्स, हमारा स्टार सन होता है, ये हमारी एक गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक है, और हमारी गैलेक्सी किसका पार्ट है? पूरे यूनिवर्स का। और ऐसे हमारी सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है, ऐसे बहुत सारी स्काई में गैलेक्सी है जिनके बारे में हम अवेयर भी नहीं हैं। तो चलिए रीड करते हैं। द यूनिवर्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। जैसे कि मैंने बताया कि जो यूनिवर्स होता है उसमें बहुत सारी और गैलेक्सीज होती है जिनके बारे में शायद हमें नहीं पता। नेक्स्ट, अ गैलेक्सी इज अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, planets, clouds of dust, etc. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।